वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ केएल पॉलिटेक्निक जौनपुर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 के चलते ऑफलाइन क्लासेस सस्पेंड है। तो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ बढ़ते हुए पहला कदम ये होता है कि सिलेबस को डिस्कस कर लिया जाए। तो आज हम लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये भी आम प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि आपने पिछले सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग को ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे कि आप लोग को पता है कि सी प्रोग्रामिंग एक हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी, या फिर हम बोल दें कि एक आपका स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग था। लेकिन ये जो जावा प्रोग्रामिंग जो आपका सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा उससे अलग है। इसमें हम क्लासेज और ऑब्जेक्ट्स की मदद से प्रोग्रामिंग करेंगे, इसलिए इसका नाम दूसरा एक और नाम है जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं जावा को। ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो जैसे उस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आपने कंपाइलर इंस्टॉल किया था, जो कि क्या था, टर्बो सी कंपाइलर था, कोड ब्लॉक था। तो ऐसे जावा प्रोग्रामिंग को पढ़ने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम जेडीके है। और ये सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट आपको आपका कंपाइलर मिल जाएगा। तो आइए थोड़ा इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसका नाम है आपका जावा, जावा का जो मेन प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल आपके 6 भागों में बटा हुआ है, जिसके अंतर्गत प्रमुख जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो है क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन। तो बेसिकली ये जो आपका जो सिलेबस है ना, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के आधार पे डिवाइड है। और आपके सिलेबस को आप देखेंगे तो टोटल 8 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट देख लीजिए, जहाँ पे है इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स है। सेकंड है आपका लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स। और थर्ड है क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट। फोर्थ है इनहेरिटेंस। और फिफ्थ है अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। और सिक्स्थ है पॉलीमॉर्फिज्म। और सेवन्थ है एक्सेप्शन हैंडलिंग। और आठवां जो और लास्ट यूनिट है वो आपकी है मल्टी थ्रेडिंग। तो पूरा जो आपका सिलेबस है वो 8 भागों में विभाजित है, जिसको अलग अलग आपको पढ़ना है। और सभी का नंबरिंग जो सेम है कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला यूनिट है जिसका नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे, पहले यूनिट का इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, इसके फंडामेंटल को डिस्कस डिस्कस किया जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और साथ ही साथ जब हम ये पढ़ेंगे जावा प्रोग्रामिंग, तो ये इसके आने का जो मकसद था, आखिर ये नई लैंग्वेज आई तो कोई वजह रही होगी कि जो वाई सी प्रोग्रामिंग थी उसमें कुछ कमियां रही होंगी, जिसके बदौलत इसका मतलब यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ और हमको पढ़ना पड़ा ये। तो हम वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस की बात भी करेंगे कि ये सी प्रोग्रामिंग से कैसे थोड़ा डिफर है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे हम इसके डिफरेंस की बात करेंगे कि ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कैसे डिफर है। साथ ही साथ मैंने आपको अभी बताया कि इसके जो प्रमुख प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट रेफरेंस, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। और साथ ही साथ एक देखेंगे पॉइंट आपका ऐड हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ इक्लिप्स आईडी फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम्स इन जावा। तो जावा का जो आपका कंपाइलर है जावा सी, है ना, तो वो जेडीके सॉफ्टवेयर तो रहेगा, साथ ही साथ एक आईडी है ना, तो उसका नाम इक्लिप्स है, वो भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो भी आपको बताया जाएगा, जिससे आप जो जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उन टॉपिक पे आप प्रोग्राम भी अच्छे से आप बना पाएंगे। तो फर्स्ट यूनिट में केवल बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन ही चलेगा, नॉर्मल चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से डिफर कैसे है, और उसके जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है, जैसे क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म आदि सभी को हम डिस्कस करेंगे। पहली यूनिट जैसे ही समाप्त होगा तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट पे, जो कि आपका है लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स। जैसा नाम से ही लग रहा है कि इस लैंग्वेज को बनाने में, मतलब ये लैंग्वेज जब बनेगी, यानी कि जब हम इसे प्रोग्रामिंग करेंगे तो क्या क्या मेन मेन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता है कोई भी प्रोग्रामिंग आपने सी में भी देखा था, जब सी के प्रोग्राम हम बनाते थे तो सबसे पहले हम स्टार्ट में बताते थे कि सी में किसी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पे भी आप देखिए वेरिएबल्स हैं, टाइप्स एंड टाइप डिक्लेरेशन ऑफ डेटा टाइप्स है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, बुलियन, ऑल ऑपरेटर्स भी हैं। बहुत सारे ऑपरेटर आपने पढ़ा था, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर, है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और इसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट में ये यहाँ पे लिखा हुआ इटरेशन एंड जंप स्टेटमेंट, इफ देन इल्स क्लास भी पढ़ना है आपको, कंडीशनल एक्सप्रेशंस भी पढ़ने हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा यहाँ पे कि इनपुट यूजिंग स्कैनर क्लास।
जैसे वहाँ पे आप नहीं सी प्रोग्रामिंग में लेते थे कि प्रिंटअप के जरिए स्कैनअप के जरिए कोई भी यूजर से इनपुट ले लेते थे, तो जावा में भी यूजर से इनपुट लेने का एक मेथड है जो स्कैनर क्लास है, उसको भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको सारे लूप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, स्विच केसेस, एरे क्या होती है, मेथड्स क्या होता है, ये भी आपको बताया जाएगा। तो सेकेंड यूनिट में देखा जाए तो सबसे मोस्ट फंडामेंटल चीज़ ये सेकेंड यूनिट ही है, जिसमें आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे कि किसी भी प्रोग्राम का आपको मेन चीज़ जानना ही पड़ता है, जैसे कि डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट, है ना। तो सभी चीज़ें आपको इस सेकेंड पार्ट में, यानी जो सेकेंड यूनिट है आपकी, जो लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है उसके अंदर आपको बताई जाएगी। तो बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करेगा, वेरिएबल एज इट इज़ डिक्लेयर ही किया जाएगा। जैसे आपने वहाँ सी प्रोग्रामिंग में आपने वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते थे, आप लिखते थे क्या, डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम लिखते थे, और अगर कोई वैल्यू असाइन करना रहता था तो असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए आप वैल्यू उसको असाइन कर देते थे। तो सेम ऐसे ही है, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफर नहीं है ना। थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका डिफर होगा, क्योंकि वहाँ पे आप शुरू में हेडर फाइल्स इंक्लूड करते थे, जावा में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बाकी थोड़ा देखा जाए तो ये जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है बिल्कुल सेम सेम ही जाएगा। और रही बात डेटा टाइप की, तो ज़्यादातर डेटा टाइप उससे मैच करेंगे। और जिन्हें लूप्स हैं, लूप्स तो बिल्कुल वैसे ही फंक्शनल करेगा जैसे उसमें सी में करता था। और ये थोड़ा सा स्कैनर क्लास से इनपुट लेना आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, जो कि आपको बताएगा, तो टेंशन लेने का नहीं है, और बस बने रहिएगा और सब समझ में आएगा। थर्ड यूनिट है आपकी, आप देखेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, देखा जाए तो ऊप्स का कॉन्सेप्ट, है ना। ऊप्स के मैंने आपको बताया ना कितने प्रिंसिपल होते हैं, 6 प्रिंसिपल मैंने बता दिया। ये क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, अब्स्ट्रैक्शन। तो उसमें जो पहला क्या है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो पहले तो ये भी जानना पड़ेगा कि जैसा कि मैंने शुरू वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट और क्लासेस की मदद से हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सवाल उठेगा ना कि क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो सारे जवाब आपको इसी यूनिट में मिलेंगे कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। और उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी है, और इसके बाद क्या है, वेरिएबल को क्रिएट करना, एक्सेस करना। और वेरिएबल के ढेर सारे टाइप्स आप देख रहे होंगे, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल, मेथड्स क्या होते हैं, और पैकेज भी आपको इसी में पढ़ना पड़ेगा। तो है थोड़ा लेंदी यूनिट है, लेकिन धीरे धीरे इसको भी समझेंगे हम लोग। तो फंडामेंटल से ही स्टार्ट करेंगे कि ऑब्जेक्ट और क्लास क्या है, फिर ऑब्जेक्ट बनाना वगैरह वगैरह चीज़ें आपको इसमें बताई जाएगी। तो ये थर्ड यूनिट आपका है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट का नाम है आपका इनहेरिटेंस। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उप्स प्रोग्रामिंग का। मैं बार बार उप्स बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उप्स शॉर्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, OOP, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में उप्स बोलते हैं। तो बार बार कंफ्यूज मत होइएगा, मैं अगर उप्स बोल रहा हूँ तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और जावा जैसा कि कैसा प्रोग्रामिंग टेक्निक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक है। तो इनहेरिटेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस में क्या करेंगे, हम जैसे एक क्लास डिक्लेयर करेंगे तो उसके फीचर्स को दूसरे क्लास में एक्सेस करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो देखेंगे कितने प्रकार के इनहेरिटेंस होते हैं और कैसे डिक्लेयर किया जाता है, किस कीवर्ड के जरिए इनहेरिटेंस लगाया जाता है प्रोग्राम में। साथ ही साथ हम लोग एक्सेस कंट्रोल को भी ध्यान रखेंगे। हाँ, जावा में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत ही ध्यान दिया जाता है। सिक्योरिटी बोले तो यहाँ पे कि किसी ब्लॉक को, यानी जैसे बहुत सारे ब्लॉक होते हैं ना, जब प्रोग्राम हम बनाते हैं तो प्रोग्राम छोटे छोटे हिस्से में बटा होता है। तो किस ब्लॉक को कौन सा यूजर एक्सेस करेगा, किसको कितनी परमिशंस होंगे, वो सभी एक्सेस कंट्रोल से डिफाइन होगा। तो यहाँ पे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफ़ॉल्ट, ये एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, जो कि आपका फोर्थ यूनिट है इसमें। आगे बढ़ते हैं आपका फिफ्थ। फिफ्थ देखिए, अब ये किस प्रिंसिपल पे आधारित है, नाम देखिए इसका, अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास तो ये किसको इम्प्लीमेंट करेगा, ओप्स के कौन से फीचर को, अब्स्ट्रैक्शन को। अब्स्ट्रैक्शन क्या होगा बताया जाएगा। अब्स्ट्रैक्शन दो तरीके से फिलहाल पाया जाता है इसमें जावा में। अगर आपको 0 to 100% अब्स्ट्रैक्शन चाहिए तो आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करेंगे। अगर आपको फुली अब्स्ट्रैक्शन चाहिए तो इंटरफेस का यूज करेंगे। बार बार आ रहा है कि अब्स्ट्रैक्शन क्या है, तो अब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा फीचर है जिसमें उस प्रोग्राम में ना, जिस ब्लॉक, मतलब ऐसी प्रोग्राम बनाते हैं कि उसके केवल एसेंशियल फीचर को, जब हम क्लास डिक्लेयर करते हैं, केवल उसके एसेंशियल फीचर जो बहुत ज़रूरी होता है केवल उसको ही डिस्प्ले कराते हैं, बाकी चीज़ों को क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग अब्स्ट्रैक्शन। जावा इस पे फुली डिपेंडेंट है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे वर्क करेगा। छठे यूनिट में आगे बढ़ेंगे तो आपका ये जो छठा यूनिट है वो पॉलीमॉर्फिज्म है
है ना। ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग। ये सब भी आपको बताया जाएगा। और ये 7वां जो आपका यूनिट है उसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये थोड़ा नया भी है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी सी प्रोग्रामिंग थी ना, वो केवल कंपाइल्ड लैंग्वेज थी, मतलब कंपाइल कर लेते थे और रन करा देते थे, है ना, तो उसके बाद आउटपुट आपको मिल जाता था। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होने वाला है। जावा कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों टाइप का लैंग्वेज है, मतलब ये दोनों फंक्शनलिटी से मिलके बना हुआ है। यानी किसी जावा के प्रोग्राम को अगर आपको आउटपुट देखना है तो सबसे पहले आपको उसको कंपाइल करना पड़ेगा, और कंपाइल करने के बाद उसको रन कराना पड़ेगा। तो अब क्या होता है कि जिससे कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एरर्स को चेक करता है। एरर्स तो मैन मेड भी हो सकते हैं, कोई सिंटैक्स एरर हो गया, सिमेंटिक एरर्स हो गए, है ना, तो कंपाइल टाइम पे वो चेक हो जाता है। लेकिन एक बार जब चेक हो जाता है तो रन टाइम पे क्या होता है, कंपाइलर एक बार में ही चेक करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है। ये आपको बेसिक डिफरेंस आपने एफसीआईटी वाले चैप्टर में पढ़ के रखा होगा कि क्या डिफरेंस है कंपाइलर का, इंटरप्रेटर का। तो जावा कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों टाइप का लैंग्वेज, यानी इसके आउटपुट को देखने के लिए सबसे पहले आपको जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कराना पड़ेगा, और जब एक बार कंपाइल हो जाएगा उसके बाद आप इसको इंटरप्रेट यानी रन कराएंगे, तब आपको जाकर आउटपुट मिलेगा। तो कभी भी क्या होता है कि जावा का जब प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है, तो जैसा कि सी में हो जाता था, तो हम लोग मान लेते हैं कि ठीक है, कोई एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप कंपाइल कराओगे तो कभी कभी कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो रन टाइम पे जनरेट होते हैं। तो जो एरर रन टाइम पे जनरेट होते हैं उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। तो इस प्रकार के एक्सेप्शन को के लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये मैनमेड तो है नहीं, सिंटेक्स एरर तो है नहीं कि आप गए प्रोग्राम में एडिट कर लिए, दूर कर लिए, है ना। तो उसको हैंडल किया जाता है। तो हैंडल करने के लिए उस एक्सेप्शन को बहुत सारे टेक्निक हैं जावा में। उस टेक्निक का नाम है, आप देखेंगे इसमें चैप्टर में लिखा है कि डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कीवर्ड। हाँ, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। हाँ, टेक्निक ना बोल के हम उसको कीवर्ड बोलें तो ट्राई, कैचेज, फाइनली, थ्रो एंड थ्रो। ये कितने कितने कीवर्ड हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कीवर्ड हैं। ट्राई पहला, दूसरा कैचेज, तीसरा फाइनली, चौथा थ्रो, और पांचवा थ्रोज। ये सभी क्या है, इतने कीवर्ड हैं जिसकी मदद से हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि बिल्ट इन एक्सेप्शंस क्या होते हैं, खुद का एक्सेप्शन बनाना, सब क्लासेस में अपना एक्सेप्शन जनरेट कराना, उसको हैंडल करना, है ना। ये सब चीज़ें इसमें आप इस यूनिट में देखेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग वाले में। और सबसे आखिरी जो यूनिट है वो है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग यूनिट के अंतर्गत आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। आपने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपने पढ़ा होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इसेंशियल फीचर्स को आपने पढ़ा होगा कि मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी टास्किंग होता है। तो क्या होता है, प्रोसेस भी ना फर्दर छोटे छोटे सब पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग थ्रेड्स बोलते हैं, है ना। तो एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, तो वो थ्रेड साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। तो जब थ्रेड्स वर्क करते हैं तो वो स्विच भी करते हैं। आपको पता है जब मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में कोई कंप्यूटर वर्क करता है तो एक प्रोसेस पे स्टक होकर न रह के वो बारी बारी से स्विच करता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जब बहुत सारे थ्रेड्स को जब एक साथ इंप्लीमेंट करेंगे तो थ्रेड्स के आपस में कम्युनिकेशंस होगा, और वो कैसे परफॉर्म करेंगे, तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि मल्टी थ्रेडिंग, है ना। उसके बाद वो थ्रेड क्या है, प्रोसेस क्या है, मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग में डिफरेंस क्या है, और थ्रेड बनाया कैसे जाएगा, थ्रेड की प्रायोरिटीज़ क्या क्या होंगी, और सिंक्रोनाइजिंग थ्रेड्स। इन सभी टॉपिक्स पे हम उस जब पढ़ेंगे यूनिट को तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 8 यूनिट है आपके इस पूरे जावा के सिलेबस में, जिसको आपको कवर करना है। और जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो बारी बारी से यहाँ से आप देखेंगे पहला यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो पहले यूनिट से ही आएगा, जो कि इंट्रोडक्शन है, फीचर है। और पहले यूनिट में हम लोग देखेंगे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफर क्या है, और ये आखिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या वास्तव में, और इसके जितने भी टॉपिक है, जितने भी फीचर्स या कहें तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको बारी बारी से हम लोग अच्छे से और डिटेल में देखेंगे कि कैसे इसको करना है। तो और बाकी जो यूनिट की बात करें तो जो मैंने फीचर्स पे ही डिपेंडेंट है। पहले 2 यूनिट आप देखो इंट्रोडक्शन में चला जाएगा। पहला यूनिट इंट्रोडक्शन है फीचर, और दूसरा जो लैंग्वेज करता है ये बेसिक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखेंगे तो ये दोनों आपको मिल जाएगा। इसके बाद के जो आप देख रहे होंगे, जैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट मैंने बताया, ये भी उप्स का एक आपका प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद देखिए इनहेरिटेंस हो गया, चौथा जो यूनिट है आपका। और पांचवा यूनिट आप देख रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, ये अब्स्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। छठा आप देख रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म है ना, और बाद में एक्सेप्शन हैंडलिंग और मल्टी थ्रेडिंग है। तो इस तरीके से ये डिवाइड है पूरा जो सिलेबस है 8 यूनिट में। और पहले यूनिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। वैसे आपने पढ़ रखा है सी प्रोग्रामिंग, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से मिलेंगे,
थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए थोड़ा धैर्य बना के देखते रहिएगा वीडियो, और वीडियो के अंत में नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, नोट्स आपके बहुत काम आएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना है, उसमें क्वेरीज आप सेंड कीजिए, उसको सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।